मुझे नहीं लगता कि शायद कैंसर अगर मुझे नहीं हुआ होता तो मैं इन चीज़ों को समझ पाता इतनी जल्दी। खूबसूरत एहसास भी हुआ है, कुछ ख़राब अनुभव भी हुए हैं समाज के और परिवार के। मतलब ठीक है, जो लोग मेरे थे वो तो रहते ही, मेरे दोस्त हैं वो दोस्त रहे थे, लेकिन मैं उनके बारे में जान पाता कि मेरे कितने करीब हैं वो पहली बार हुआ। प्लस एक छद्म टूटा, एक आवरण टूटा, जब ये लगता है ना आपको कि नहीं हम एक लेकर आए हैं अपने साथ वंशावली, हमारा एक परिवार है, हमारा एक गांव है, हमारा एक शहर है, हमारे कुछ रिश्तेदार हैं, हमारे कुछ बहुत क्लोज दोस्त हैं, उनमें कई सारे आवरण जो है ना वो छट गए। होता है ना कि पर्दा जो हट गया तो भेद खुल जाएगा, तो भेद खुल गया। जिन रिश्तों की बातें आप करती हैं ना, वो रिश्ते सिर्फ आधार कार्ड के या राशन कार्ड के या शादियों पे जो कार्ड छपते हैं उसके नहीं होते। रिश्ते उससे इतर होते हैं और कई बार वो रिश्ते ज़्यादा मजबूत होते हैं। मुझे नहीं पता किन किन लोगों ने मुझे 1-1 रुपये भेजे इलाज कराने के लिए। इस तरह के तमाम मैसेजेस मेरे पास आज भी गूगल पे में और पेटीएम में पड़े हुए हैं, मेरे मेल्स में, जो आप कभी पढ़िएगा तो रोना आ जाता है कभी तो, कि कैसे इतने लोग खड़े हो जाते हैं। देखिए पैरेलली, माफ़ करिएगा, पैरेलली दिक्कतें भी होती है परिवार में भी, लेकिन उससे मजबूत होते। हाँ सॉरी, मतलब ये एक बड़ा एहसास है कि कैसे लोग आपके साथ खड़े हो जाते हैं जब आपको पता है कि आप जीरो पे हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है, और फिर एक बिल्डिंग बन जाती है आपके लिए। तो सॉरी, तो वैसा ही हुआ कुछ मेरे साथ। आई नो ये एक इमोशनल वक्त होता है जब सारी यादें एकदम से आती हैं। वी आर स्ट्रॉन्ग येट वी फील वल्नरेबल, वीक, इमोशंस टेक ओवर। मुझे लगता है कि मैं मतलब इमोशंस को हावी न होने दूं, लेकिन जब मैं याद करता हूँ ना तो काबू नहीं रह पाता, क्योंकि कोई नहीं आता है। और मजबूत कोई आदमी कैसे होता है? मजबूत अपनी सेहत से होता है। उसकी सेहत ठीक है तो मजबूत है, उसके पास ज़रूरत के लायक पैसे हैं तो मजबूत है, उसके पास एक अच्छा परिवार है तो मजबूत है, अगर उसके दोस्त अच्छे हैं तो मजबूत है। मैं बहुत कमज़ोर था जब मेरे पास कैंसर आ गया था, मुझे लगा था कि मैं कमज़ोर, लेकिन ये कमज़ोरी 6-7 दिनों में ठीक हो गई। 7 दिनों में लोगों ने बता दिया कि चलो कम से फिनांस वाला पार्ट तो है। तभी खुशी होती है जब मुझसे कोई पूछता है कि अच्छा बॉम्बे कब आ रहे हैं भाई? अच्छा ठीक है, तो हम यहाँ पे होटल करा देते हैं। कौन करता है किसके लिए? लेकिन लोग कर रहे हैं, और तब मुझे ये बात लगती है कि हाँ शायद ये मेरी कमाई है, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं नहीं कमा सकता था। एक फिर से स्टार्ट है, चीज़ों को समझ गए कि हाँ ऐसा होता है, जितने लोग दूर जाते हैं उससे ज़्यादा दो लोग पास आ जाते हैं। जनवरी का महीना है ये, और जनवरी के मंथ में ही इनके डायग्नोसिस को पूरे 2 साल हो जाएंगे। इस उतार चढ़ाव भरे सफ़र में हर कुछ दिन में ये अपनी कीमो के लिए जाते हैं, उसके बाद हर 3 महीने में ये मुंबई जाते हैं अपने इलाज का, ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल डिसाइड करने, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल। ये वो वक्त भी होता है जब ये अपनी फैमिली के साथ होते हैं, और इन्हीं के साथ, इन्हीं के इन खूबसूरत लम्हों का हम भी हिस्सा बने। मैं स्टूडियो में रही, और मुंबई के मरीन ड्राइव से हमारे साथ जुड़े रवि, उनकी वाइफ संगीता और बेटे प्रतीक। हम लोग मरीन ड्राइव पे हैं, और मेरे साथ मेरी वाइफ है संगीता, मेरा बेटा है प्रतीक, अजीत सारथी तो हैं ही जो हमें रिकॉर्ड कर रहे हैं। और अभी गुलाब का फूल यहाँ पे बिक रहा था, तो हम लोगों ने गुलाब का फूल ख़रीदा है, और मेरी वाइफ के हाथ में वो लाल रंग का गुलाब का फूल है। और अब मतलब आप इसकी कल्पना करिए कि पूरे दिन अस्पताल में रहने के बाद शाम को जब आपके हाथों में गुलाब का फूल हो और सामने समंदर की लहरें हों, अरब सागर की लहरों की वो आवाज़ आपके कानों में गूंज रही हो पत्थरों से टकराकर, तो आप कितना खूबसूरत महसूस करेंगे। पीछे से गाड़ियाँ जा रही हैं, मरीन ड्राइव से लोग ड्राइव कर रहे हैं, सामने बड़ी बिल्डिंग्स हैं जिनमें लाइट्स जली हुई हैं, तो बड़ा खूबसूरत माहौल है। मैं बहुत अच्छी जगह पे बैठा हुआ हूँ, और ये शाम बहुत ही खूबसूरत है मेरे लिए।
आपकी बेटर हाफ संगीता भी हैं, संगीता कुमारी आपके साथ है। मैम कैसी हैं आप? नमस्ते मैम, ठीक हूँ। और मुंबई में आप सब एक साथ, कितने अहम है ये लम्हे आपके लिए? मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा है मैम। पूरे दिन हॉस्पिटल में पेशेंट को देख देख कर एकदम स्ट्रेस में आ जाता है मन। अभी बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर बेटा भी है, बेटा भी तो साथ में नहीं रहता है, तो इसका भी इंतज़ार रहता है कि मुंबई जा रहे हैं, वो आएगा, वो साथ में रहेगा। तो घर में रहकर बहुत माइंड उस वैसे ही बन जाता है एकदम। घर में रहकर बीमारी है, दवा देना है, सुबह उठते के साथ मतलब दिन की शुरुआत दवा से ही होती है। तो इन सब से अभी हम हट के हैं तो हमको काफ़ी अच्छा लग रहा है। जैसे कि सबसे पहले तो घर का काम नहीं करना पड़ रहा है, खाना नहीं बनाना पड़ रहा है, तो ये थोड़ा फ्री है तो हमको अच्छा लग रहा है। मेरा माइंड खाली हम महसूस कर रहे हैं, इसलिए शायद हम बोल भी पा रहे हैं। शायद घर में रहते तो हमारे माइंड में एक के बाद एक काम आते रहते तो इतना हम बोल भी नहीं पाते। अभी हमको अच्छा फील हो रहा है, तो माइंड खाली है तो बोल पा रहे हैं। और आपके साथ आपके बेटे प्रतीक भी हैं जो IIT दिल्ली में पढ़ते हैं। कैसे हैं प्रतीक? हेलो मैम। मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? आपकी वॉइस बहुत सिमिलर है। हाँ, पापा से ना। हाँ, काफ़ी सिमिलर है। प्रतीक, ये जो समय है, ये जो मुंबई में आप तीनों एक साथ हैं, कितना अहम है ये आप तीनों के लिए? बेसिकली ये जो 3 महीने के बाद एक टाइम होता है ना, इसमें आप ट्राई करते हो कि आप अपने फैमिली के साथ जब हो तो आप खुशियाँ चुरा रहे होते हो बेसिकली अमंगस्ट जितने भी स्ट्रगल्स हैं लाइफ में। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल्स है, मेरे से ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं लोग, मेरे से ज़्यादा चैलेंजेस है लोगों के लाइफ में। एंड मैं कई एस्पेक्ट में फॉर्चुनेट हूँ, कई एस्पेक्ट में फॉर्चुनेट नहीं भी हूँ। बट ये जो 3 महीने के बाद जो ये होता है ये एक ऐसा टाइम होता है जब आप सारे थॉट प्रोसेस को थोड़ा, जैसा मम्मी ने बोला, आप सारे थॉट प्रोसेस को थोड़ा साइड कर देते हो एंड यू कैन एक्चुअली जस्ट सिट डाउन। आप बैठ सकते हो मरीन ड्राइव के बगल में और आप ऐसे समुंदर की लहरों को देख सकते हो बिना किसी थॉट के, एक ब्लैंक होकर के। इन मोमेंट्स को फिर आप अगले 3 महीने तक चेरिश करते हो इन होप कि आप फिर अगले 3 महीने के बाद ऐसे मोमेंट्स को रिलीव कर रहे हो। तो मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टाइम उस एस्पेक्ट से। एंड ऑल्सो द एनवायरनमेंट हेयर, द वाइब हेयर, ये सारी चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इस जगह की। आज का जैसे हॉस्पिटल में गए तो वहाँ पे ऑब्वियसली काफ़ी स्ट्रेसफुल होता है, इधर उधर भागदौड़ करनी पड़ती है काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद इधर आकर के अगर सी साइड हम लोग आकर के अगर बैठते हैं एंड ऐसे सी वेव्स को देख रहे हैं तो येस इट्स अ वेरी रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस। काफ़ी रिलैक्स हो जाता है दिमाग, एक मोटिवेशन दे देता है जैसे कि मैंने कहा था। यू नेवर नो कि ये मोमेंट्स कब तक हैं, बट until you are in that moment you feel कि हाँ ये मोमेंट यहीं रुक जाए, थोड़ा सा टाइम और मिल जाए, थोड़ा सा टाइम उस टाइम पे रुक जाए। मेरे लिए मेरे हस्बैंड ये मेरी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। इनका ना कैंसर हो जाना हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा दुख की बात है। ये बीमारी में भी हैं लेकिन फिर भी इनको देख के हम जीते हैं। ये मेरी बहुत बड़ी ताकत है। हम कमज़ोर पड़ जाते हैं, ये हमको संभालते हैं। 4th स्टेज में अपनी पत्नी के साथ रहते हैं और खुद हमको संभालते हैं। हम तो मैम सिर्फ साथ रहते हैं इनके। हम दोनों मिल के एक दूसरे की अभी ताकत बने हुए हैं। एक बेटा है, वो बहुत अच्छा है मैम, वो हमसे और पापा से बहुत प्यार करता है। अचानक से कैंसर आ जाना ये भयावह है। कभी कभी सोचते हैं कभी ठीक नहीं हो सकता। जब डॉक्टर बोलते हैं कि ठीक नहीं होगा तो हमको लगता है अंदर से कि क्यों नहीं ठीक होगा, एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं जो ठीक नहीं होगा। कभी ये बोलते रहते हैं कि मान लो कि हम नहीं, हमेशा मरने वाली बात जब बोलते हैं तो हम उनको पीछे समझाते भी हैं, जी ये चीज़ मत बोला कीजिए, ये चीज़ मत बोला कीजिए, बोलिए कहीं मैंने दूसरे तरीके से बोलिए। हमको बहुत मतलब कलेजा में दर्द होने लगता है। भगवान करे जो मेडिसिन पर ही रहें, लाइफ इसी तरह चलता रहे बस। देखिए सुमिरन, क्या है कि कैंसर के बाद जब हम 3 हो गए, मतलब फैमिली विद इन द फैमिली हो गई, एक बॉडी में
आपने अगर ऐसा होता कि आप 3 आत्माएं डाल दे रहे हैं एक बॉडी में, जो मिल के एक हो जा रही हैं जब तक कि आप तीनों एक ही बॉडी में हैं, तो एग्जैक्टली वही है। 3 आत्माएं हैं, हम तीनों एक हो चुके हैं। और ये मेरी दुआ है कि मैं क्या दुआ करूं, ईश्वर न करे, खुदा न करे किसी को कैंसर कभी भी हो ज़िंदगी में। अगर किसी के साथ ऐसी कोई टर्मिनल इलनेस होती है कैंसर जैसी, तो और उनकी फैमिली में विद इन द फैमिली एक कोई न्यूक्लियर पॉइंट बन रहा है और वहाँ 2, 3, 4 लोग हैं और वो एक साथ हो जा रहे हैं, तो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ये बहुत ही खूबसूरत है और हम तीनों एक हो के काफ़ी मजबूत महसूस करते हैं। आपको मैं बताऊं कि अभी जब हम लोग मैरिन ड्राइव पे बात कर रहे हैं, इसके ठीक पहले कल की शाम की बात मैं बता रहा हूँ, हम लोग जुहू बीच पे थे। कल की शाम भी जाया नहीं की, क्योंकि गेस्ट हाउस में बैठ के चाय पीते हुए समय बर्बाद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम जुहू बीच पे घूम रहे थे, हमने वहाँ पे फेरी वालों से बहुत कुछ खरीद के खाया, तो कई चीज़ें हम लोगों ने एक्सपीरियंस की, तो मुझे काफ़ी ठीक लगता है। शाम ढल गई, लेकिन बातों की लहरें आती रहेंगी। कहानी अब भी बाकी है, कहानी रवि प्रकाश की। ये था इस सीरीज का 3रा एपिसोड, एक शाम जिंदगी के नाम। अगला एपिसोड मुझे और जीना है। जो मेरी बात है, तो मैं अगर अपनी बात कहूँ तो मेरी ज़िंदगी जो है ना वो लीज पे चलती है। हर 3 महीने के बाद मेरे डॉक्टर मेरा सीटी स्कैन करके उसको देख के ये बताते हैं कि ट्यूमर कहाँ पे है और हमें आगे का ट्रीटमेंट क्या करना है। तो ठेके की ज़िंदगी है और हम लोग मेरे डॉक्टर्स की वजह से, और अगर कोई ईश्वरीय शक्ति है दुनिया में तो उनकी वजह से ये ज़िंदगी चल रही है। BBC हिंदी पर ये पॉडकास्ट जारी रहेगा, कहानी जिंदगी की सीजन 2। इस पॉडकास्ट की साउंड डिजाइनिंग और मिक्सिंग की अजीत सारथी ने। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी।